रेट बोला कत ना में हुई आज काम, बड़ा मन करे तुम्हार खाई दोनों आम, 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो। जब खाना पानी मांगते थे तो खाना आता था, मांगते 10 रुपये थे लेकिन मिलता 25 रुपया था। 5 रुपये गुल्लक में डालने के लिए और 10 रुपये को चटूरी आता है ना, बहुत शौकीन थे। इसीलिए मन बढ़ गया पूरा आपका। मन पूरा बढ़ गया। मैंने बस गा दिया, मैंने गंदा गाना नहीं गाया ये है। गंदा नहीं है, नहीं। किस की बात आपने कर दिया है, जिसको हिंदी में कहे तो चुम्मा। अच्छा तो आर्केस्ट्रा, अच्छा आर्केस्ट्रा की मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी। आर्केस्ट्रा में आप लोग क्या करते हैं, आर्केस्ट्रा में क्या करने के लिए हमने जाते तो हैं? कभी गया नहीं है, आज- मुझे नहीं है जानकारी। चलिए आप- ऐसा किए तब ना बन गए, आ गए सुर्खियों में आप लोगों ने, आप लोग ले आए, पब्लिक भगवान होती है हम लोगों के लिए। तबला गाना इधर खिसा, आप किनके फैन हैं पहले बताइए। हम किसी के फैन हैं, हम सबके साथ हैं। सबके साथ हैं। तबला गाना आया होगा उसके प्रमोशन में जरूर गए होंगे। लाल घगरा गाना आया होगा जो कि 5 बार चला होगा, उसमें जरूर गए सुने होंगे। हैं। तनी उसका हीरोइना का कपड़वा तनी एक बार देख के हमको बताते कि कैसन था। दारू पी करके मूड में है वो हमारा बिहार में दारू बंद है। अरे सर कहाँ कोना दुनिया में है आप। नीतीश सरकार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी बिहार में दारू बंद नहीं है। तनी एक बार हमारे बिहार का दशा देखिए ना आप। बिहार में इन दिनों एक नाम काफी सुर्खियों में है, चर्चा में है। लगातार उनके वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। नाम है तान्या झा। लगातार मीडिया में आती है, बयान देती है, वीडियो गर्दा गर्दा हो रहा। हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबको नमस्ते, प्रणाम। न्यूज जंक्शन से जितना भी मुझे देखेंगे सबको प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तान्या झा नाम है आपका? जी। आप ही कोई हैं? शक है क्या? पूछ रहे हैं। जी हाँ, हम ही हैं, कहिए ना। चलिए आप ही हैं, बातचीत की शुरुआत कर दें। बिल्कुल। चलिए, लगातार आप वायरल हो रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही है। क्या कर दिए हैं कि इस तरह से एकदम बने हुए हैं आप लोगों ने मुझे बना दिया, मैं कुछ नहीं थी। आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों का प्यार है, पब्लिक का, जनता का प्यार है कि आज हम, मुझे कोई नहीं जानता था और आज मुझे बहुत लोग जान रहे हैं। मुझे 10% ही लोग जान रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि वो मुझे खाने नहीं देते ना मेरे घर का खर्च चलाते हैं। तो लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं तो बदनामी पे उतर जाते हैं। तो कुछ ऐसा किए तब ना बन गए, आ गए सुर्खियों में आप लोगों ने, आप लोग ले आए, पब्लिक भगवान होती है हम लोगों के लिए। और पब्लिक अगर जिसको चाहे उसको उठा सकती है। तो मुझे 5 साल में हर एक किसी का एक बार हर एक किसी को भगवान मौका देते हैं, तो मुझे भी भगवान ने मौका दिया। आप लोगों का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। हम आज जहाँ भी हैं बस अपनी जगह पे खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे। पूरी बात हम जानना चाहेंगे। कहानी की शुरुआत आपने कहाँ से किया है और क्या क्या हुआ था उस मामले में? सन 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। मैं क्या स्टार्ट किया था? गायकी। सब गाती तो मैं बहुत पहले से थी, मतलब स्कूल में ऐसे होता है ना, गायकी मैं बहुत पहले से करती थी। लेकिन लोग कहते हैं ना गांव घर में ही पागल है, ये क्या करेगी, ये वो दिस दैट जो भी होता है, मतलब नहीं कहा जाता है कि लोग अगर कुछ करने लगे तो फिर लोग जलने लगते हैं। बहुत सारे लड़के लोग कमेंट भी करते थे घर पे। हम बचपन से नानी घर में रहते हैं, तो कहावत है ना कि नानी घर में रहा हो बच्चा हमेशा बिगड़ जाता है। अच्छा, ये सच दुलार है। प्यार में। तो नाना जी भी बहुत मानते थे, नानी भी बहुत मानती थी, मामा जी तो अपनी जना तलत पे बैठा के रखते थे हमेशा। तलत्थी पे? हाँ, हाथ पे बैठा के रखते थे। जब खाना पानी मांगते थे तो खाना आता था, मांगते 10 रुपये थे लेकिन मिलता 25 रुपया था। 5 रुपये गुल्लक में डालने के लिए और 10 रुपये को चटूरी आता है ना, बहुत शौकीन थे। इसीलिए मन बढ़ गया पूरा आपका। मन पूरा बढ़ गया। और फिर बोलने का मतलब मेरे मामा ने ये सिखाया मुझे कि मतलब अगर सच हो या मतलब कुछ भी हो तो मुकाबला डट के करो। टाइट क्योंकि होके हाँ, क्योंकि इतिहास सच बोलने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कभी नहीं लिखा जाता है। दुनिया में इतना इंसान है, कुछ हट के करना है ना बाबू, तो हमेशा सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन डगमगाना कभी मत। जीत उसी की होती है। हाँ, जो रास्ता बहुत कठिन मिलेगा, लेकिन उस पे जो अडिग होकर के अपनी मंजिल को पा लेना। जानते हैं सर, टांगे का घोड़ा देखे हैं, उसके दोनों साइड पट्टी लगा होता है। उसको हम कहेंगे कि यहाँ से तुम वहां रुकना, तो वहीं रुकेगा। उसके पहले से मस नहीं हो सकता। उसके पहले बिना लगाम खींचे वो कहीं रुक नहीं सकता है। तो सेम कहानी है ये। अगर आपको कुछ करना है तो टांगे का घोड़ा बन जाइए। दुनिया उसको ना ये नहीं दिखता है अगल क्या है बगल क्या, वो सीधा चलते जाता है, अपना मंजिल पे ही रुकता है। तो इंसान को अगर कुछ करने की लालसा हो ना, तो उसका जुनून अगर हो ना कि वो कर सकता है, तो डू इट, कर सकता है। आपने बस क्या उसके किया, अंदर कर दिया? हिम्मत होना चाहिए। आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, बस
हम गाते थे बहुत पहले से, ठीक है, मुझे कोई नहीं जानता था। देखिए रही बात फूहर, तो सब कोई अपने अपने समय में गाए, हम इसको अश्लील नहीं कहेंगे। ये सब इंटरटेनमेंट का, फ्री समय में ही गाना सुनते हैं, बिजी समय में गाना नहीं सुनते, सच्चाई है ये। आप अगर बिजी हैं तो गाना सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। तो लोग माइंड को फ्री करने के लिए गाना सुनते हैं, हर एक चीज़ का मूड फ्रेश करने के लिए, आप यही कह रही हैं। जी, हर एक कुछ का एक लेवल होता है, जैसे सैड सॉन्ग अलग हो गया, भक्ति जागरण अलग हो गया, उस तरह ऑर्केस्ट्रा भी मैटर होता है। अब तो ऑर्केस्ट्रा में गए होंगे, आपको पता है। मैंने बस सच्चाई को दर्शा दिया, तो इन लोगों का क्या सच्चाई, वही ना पूछ रहे, क्लियर बोलिए ना, सच्चाई है कि छुपा के मत बोलिए। नहीं नहीं, आप वो गाना बहुत अच्छे सुनेंगे, स्टेज पे मैंने गाया भी था, बजा भी था, बल्कि सुना दीजिए पहले। डोले। अरे की आइल बाड़ू नाचे जब से देखा तनी तो है, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, रेट बोला कतना में होई आज काम, बड़ा मन करे तुम्हार खाई दोनों आम, 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ये हूँ में से चीख लो। तो ये ऑर्केस्ट्रा गाना है। ये तो गंदा है कि नहीं, ये बताइए। इन्हें आपने जो गाना अभी गाई है उसमें कई ऐसे वर्ड हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप ही उसको बता दीजिए कि गलत है कि नहीं। गाना कोई अपने लिए गाता है, ऑर्केस्ट्रा में कैसा गाना बजता है। ढोणी के नीचे शहर लुधियाना बसा था कुछ दिन पहले, चलिए छोड़िए, आप हटाइए। आपको मेरे गाने गंदा दिख गया? तबला गाना इधर खेसा, आप किनके फैन हैं पहले बताइए? हम किसी के फैन हैं, हम सबके साथ हैं। सबके साथ हैं। तबला गाना आया होगा, उसके प्रमोशन में जरूर गए होंगे। लाल घगरा गाना आया होगा जो कि 5 बार चला होगा, उसमें जरूर गए होंगे। तनी उसका हीरोइना का कपड़वा तनी एक बार देख के हमको बताते कि कैसन था। कैसन था वही तो हम जानना आप बताइए ना कैसन था। अरे कुछ तो पत्रकार ऐसे बोले ना कि तानिया जी देख लिए तो मूड खराब हो जाता था। हम ओपनली कहें, कुछ पत्रकारों ने खुद कहा है, देखिएगा इंटरव्यू में, ये तानिया जैसा कपड़ा तक देख के मन बिगड़ जाता। हम तो सोच रहे थे कोई एक बार उछले कूदे, सोचिए ऐसा ऐसा वर्डिंग वहाँ यूज। वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिख रही, वहाँ सरेआम दिखाया जा रहा है, वहाँ अश्लीलता नहीं है सर। मैंने बस गा दिया, मैंने गंदा गाना नहीं गाया है। गंदा नहीं है, किस की बात आपने कर दिया है, जिसको हिंदी में कहे तो चुम्मा। अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा, अच्छा ऑर्केस्ट्रा की मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी। ऑर्केस्ट्रा में आप लोग क्या करते हैं? ऑर्केस्ट्रा में क्या करने के लिए हमने तो कभी गया नहीं है, मुझे नहीं है जानकारी। चलिए आप नहीं गए, जो गए हैं उनसे पूछना चाहेंगे। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? भक्ति जागरण बजता है क्या? आज तक आपने सुना है कभी? भोजपुरी गाना काफी ज्यादा बजता है, बिल्कुल। और क्या बजता है? मैं छोड़िए ना दूसरी जगह की बात, 30 तारीख को छठ था ना, हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ। लोग यूपी बिहार का सबसे बड़ा पर्व जिसको माना जाता है छठ था। छठ में 30 तारीख को बेगूसराय में प्रोग्राम था, जमैया या कुछ करके है। वहाँ पे प्रोग्राम में जब पहला गाना स्टार्ट हुआ ना, तो बजाया गया मतलब भक्ति गाना एगो। उसके बाद जानते हैं क्या बजाता है? चौला मकैया में राजा जी, चला मकैया में राजा जी। उसके बाद जानते हैं क्या बजाया? ललटेन जरा के धरब रानी तोहके आप पजरी। सुन रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं खुद गाने गई हूँ। और जब मैं स्टेज पर चढ़ी, एक साइड हमारी माँ बहन बैठी हुई है जो पर्वतीन है, पर्व की हैं, और एक साइड हमारे गांव के नौजवान लोग बैठे हैं, और जो युवा समाज के लोग रहे जो हैं वो बैठे हुए हैं। मैं किसी से जल्दी मुंह नहीं लगाती हूँ। आप हो अपने लिए हो, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती। सीधा सा फंदा है, क्योंकि आप मेरा घर परिवार नहीं चलाते हो। उसके बाद जब हम स्टेज पे चढ़े ना भैया, तो क्या बोलते हैं, तानिया जी थोड़ा भक्ति हो जाता। और तब तक जब ललटेनिया बजा ना, तो इतनी इतनी कपड़े पहन के डांसर लोग आई थी, तो घर की औरतें बैठी रहेंगी, एकदम शांति से जवाब दीजिएगा, उस शर्मसार होकर चली जाएंगी। ये तो सच्चाई है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह से करते हैं तो वो शर्मसार हो जाती है। और बेचारी लोग उठ करके चली गई, एक औरत नहीं बची। और उसके बाद मैं अगर भक्ति गाती तो क्या लोग जो दारू पी करके मूड में है, वो हमारा बिहार में दारू बंद है? अरे सर कहाँ कोना दुनिया में है आप? नीतीश सरकार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी बिहार में दारू बंद नहीं है। तनी एक बार हमारे बिहार का दशा देखिए ना आप। बिहार में शराबबंदी है, जो पिएगा बेचेगा जेल जाएगा, ये बात आप सुन लीजिए। सुनिए ना, ये सब कहने का बात है, ये सब थथलौजी है, थथराई है, ये सब कुछ नहीं। सब चलता है सब जगह, आपको भी अच्छे से पता है। आप ऑन कैमरा नहीं बोल रहे हैं। रही बात, चाहे कोई कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं। उसके बाद में भक्ति गाती तो क्या चल जाता है? आपसे पूछना चाहूँगी, ये दुनिया कलयुग है। अगर आप इस रूम में 5 लोग बैठे हैं ना हमारे साथ, क्या 5 के हाथ में फ़ोन है, एक ही चीज़ चल रहा होगा? नहीं, अलग अलग चीज़ चल रहा होगा। तो वही हमारा जनरेशन है। आप अलग देख रहे हो, मेरा मानसिकता अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, इनका अलग है। मैं किसी एक को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ ना। मैं रोकूंगी कि आप ये न मत देखिए, हम जो देख रहे हैं वही देखिए, नहीं। उन पब्लिक सुन रही है, पब्लिक उस गाने को 20 मिलियन व्यू दिए है, और जबकि हमारे अच्छे गाने को 400-500 व्यू है। पब्लिक सुन रही है, हम गा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो दर्शक का डिमांड होगा हम करेंगे। हम लोग पब्लिक के गुलाम हैं। चाहे लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, कोई मतलब नहीं। सर सुनिए, हम लोग विक्रेता हैं, जो बिकेगा वो हम बेचेंगे। जिस चीज की हम कमाई खाते हैं, शर्म कैसा जी?
कैसा सर? हम विक्रेता हैं सर, मार्केट में जहर भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। प्योरीफाई आपको करना है कि आप खरीदने क्या जा रहे हो, इसमें बेचने वालों का कोई दोष नहीं है। बेचने वाला तो अमृत भी बेच रहा है, आप अमृत क्यों नहीं पी रहे हैं? आप जहर पी रहे हो तो इसमें आपकी गलती है। आप आज़ाद हो जी, मैं आपको थोड़ी रोकूंगी। 1947 में आप भी आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं। हाँ, संविधान में ये लिखा है कि आप बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो इससे सामने वाले को अच्छा, तकलीफ एक बात मानते कि नहीं मानते, कहीं ना कहीं आपने गाया इसलिए लोग सुन रहा है? और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँ कि अच्छा सर आपने कहा ठीक, एक बात का मुझे एकदम शांति से जवाब दीजिएगा, 5 साल से आप मुझे जान रहे थे, हाँ या ना? बस हम तो 1 सप्ताह से जाने हैं आपको। बस, तो 5 साल में तान्या झा एक ही गाना गाई होगी? आपका दिमाग ये चीज़ कह रहा ये है? तो सच्चाई आप ही बता पाएंगे, कितना गाए थे आप? नहीं, एक ही गाना गाए थे तभी इतना इसमें है। मेरा तनी यूट्यूब सर्च उठा के देखिएगा, बढ़िया से बढ़िया गाना पे 400 500 उससे ज़्यादा व्यू हो नहीं सकता है। और बस मैंने 2 गाना गाया है, 2। एगो किस वाला? हाँ, एगो पवन सिंह यार हो खेसरिया बता रहा, पवन सिंह यार हो खेसरिया बता रहा, एक विवादित गाना था, मुझे गवाया गया था। और एक बात इसमें गा दिए थे। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इसमें सिर्फ फीमेल सिंगर का ही गलती नहीं होता है। एक गाने को बनाने में कंपोजर का, राइटर का, म्यूजिक डायरेक्टर का, कंपनी वाले का भी दोष होता है। और अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सबको, नमस्ते, प्रणाम।